Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 6th science 7th chapter motion and measurement of distances. Okay, now we have discussed a lot in this chapter like how to travel in ancient time, and after that we have discussed about the modern time transportation like aeroplane, buses. Okay, and we have also discussed about the how to measure the length of any object and the length of the distance, and we use a lots of unstandard methods of to measure the things, and after that we discuss about the some standard methods to measure anything, and we also done the activities using these techniques, and after that we also know about the right way to measure the thing like any object and any distance. Okay, now we are now discussing the 7.6 like measuring the length of a curved line. Okay, so in this heading we discuss about the कर्व्ड लाइन मेजरमेंट, यानी कि हम क्या करेंगे इसमें कर्व्ड लाइन को मेजर करना सीखेंगे। अभी यहाँ तक आपने स्ट्रेट लाइन को मेजर करना सीखा था। स्ट्रेट लाइन को कैसे करते हैं? स्ट्रेट लाइन को तो आप क्या करोगे, मीटर स्केल से करोगे। ठीक है, सीधी स्केल भी सीधी होती है और स्ट्रेट लाइन को मेजर करना आसान होता है। लेकिन अब है कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन को कैसे मेजर करेंगे? तो कर्व्ड लाइन कैसी होती है? कर्व्ड लाइन इसे कहते हैं, यानी कि जो मुड़ी हुई हो, हर जगह से मुड़ी हुई लाइन हो, उसे कर्व्ड लाइन्स कहते हैं। ठीक है, तो इसको समझेंगे। We cannot measure the length of a curved line directly by using a meter scale. हम क्या नहीं कर सकते, मीज़र नहीं कर सकते हैं लेंथ को, किसकी? कर्व्ड लाइन की लेंथ को हम मीज़र नहीं कर सकते हैं यूजिंग मीटर स्केल। मीटर स्केल से हम इसको नहीं कर सकते मीज़र। वी कैन यूज अ थ्रेड टू मीजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। हम इसके बदले क्या करेंगे? मीटर स्केल के बदले हम एक थ्रेड लेंगे। ठीक है, यानी कि धागा लेंगे, थ्रेड। ठीक है, थ्रेड लेके हम क्या करेंगे, इस जो कर्व लाइन है इसमें क्या करेंगे, इसको हम समझेंगे, इसको कैसे करेंगे इसको मेजर। ठीक है, तो हम एक्टिविटी 4 को देखते हैं। इसमें हम देखेंगे यूज अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन ए बी। ठीक है, ए बी नाम की आपके पास क्या है, एक कर्व लाइन है। ए बी नाम की आपके पास क्या है, एक कर्व लाइन है। ठीक है, इसके बाद पुट अ नॉट ऑन द थ्रेड नियर वन ऑफ इट्स एंड। अब आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रखा है, ये क्या है, एक कर्व लाइन है, ये वाली एक कर्व लाइन है, ये जो जा रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके इसमें एक पॉइंट, ठीक है, सॉरी, ये वाली आपके पास एक कर्व लाइन है। ठीक है, ये वाली। अब आपने क्या करना है, इस थ्रेड का यूज करना है। ये आपके पास क्या है, थ्रेड है। ठीक है, थ्रेड का आपने यूज करना है। आपने क्या करना है, एक पॉइंट पे इसके नॉट लगा देने, यानी कि इस पे बांध देना है, इस ए पॉइंट पे इसको। ठीक है, इस थ्रेड को। अब इस थ्रेड को इस लाइन के साथ मूव कराते रहना है, यानी कि जो आगे जो लाइन है इस पे थ्रेड एकदम अटैच करके आपने इसके साथ लगा लगा के ले जाना है इसको लास्ट तक। अब जैसे ही आप इस थ्रेड को इसके साथ लगा लगा के ले जाएंगे और लास्ट में बी पॉइंट आएगा, तो बी पॉइंट पे आपको क्या, उस धागे को क्या कर देना है, वहां पर से मार्क कर देना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको मीजर करना है आपने। ये जो थ्रेड है उसको मीजर करेंगे, जो यहाँ से आपने थ्रेड स्टार्ट किया था और थ्रेड जो कर्व लाइन से होता हुआ आपने बी पॉइंट तक लेकर आए, इसको आपने मीजर करना है। वही चीज़ आपको यहाँ पर दी है, देखो, प्लेस द दिस नोट ऑन द पॉइंट ए, नाउ प्लेस अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलॉन्ग द लाइन। ओके, द लाइन कीपिंग इट टॉट यूजिंग योर फिंगर एंड थम। ठीक है, आपने उस लाइन के साथ साथ क्या करना है, थ्रेड को भी लेकर चलना है। होल्ड द थ्रेड एट दिस एंड पॉइंट विद वन हैंड। ठीक है, आपने इसको एक हाथ से मतलब टच करते हुए आपने इसको लेकर जाना है। ये सारी प्रोसेस लिखी हुई है। यूजिंग द अदर हैंड स्ट्रेच अ लिटिल मोर पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द कर्व लाइन। गो ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस। अब आपने क्या करना है, इसके साथ इस प्रोसेस को लगातार करते रहना जब तक कि बी पॉइंट ना आ जाए। ठीक है, ऑफ द कर्व लाइन इज रीच्ड। अब बी पॉइंट आ गया, पूरा थ्रेड आपने उस कर्व लाइन के साथ, जैसे कर्व लाइन थी, अब आपने अपना थ्रेड उसके साथ यहाँ पर नोट किया और उस थ्रेड को उसके साथ लेकर चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे और बी पॉइंट तक आपने उसको मार्क कर दिया। अब ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। अब आपने उसको थ्रेड को क्या करना है, सीधा करना है। उस थ्रेड को, ये जो थ्रेड था आपके पास, उसको सीधा करना है। अब उसको यहाँ पर स्केल की मदद से चेक करना है। ठीक है, जो स्केल है आपके पास, मीटर स्केल, उसके हिसाब से आपने उसको
चेक करना है कि कितनी लेंथ आ रही है उसकी ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर लिखी है, मेक अ मार्क ऑन द थ्रेड वेयर इट टचेस द एंड बी, नाउ स्ट्रेच द थ्रेड अलोंग अ मीटर स्केल। ठीक है, आपने स्ट्रेच करना है मीटर स्केल के साथ में उसको, जो थ्रेड है आपने, क्योंकि कर्व लाइन को तो आप सीधा नहीं कर सकते, आप जो थ्रेड उसके साथ लगाया था आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, उसको आपने सीधा करके मीटर स्केल पे नापना है। मीजर द लेंथ बिटवीन द नॉट इन द बिगिनिंग एंड द फाइनल मार्क ऑन द थ्रेड, दिस गिव्स द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन ए बी। ठीक है, ये आपको ए बी की लेंथ बता देगा। ठीक है, कितनी भी लेंथ होगी इसकी। ठीक है, लेंथ कितनी है इसकी। ओके, we see that we need a lot of care to ensure that we are measuring distances and length correctly. We see that, हम क्या देखते हैं, we need a lot of care, हमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, to ensure that we are measuring distances and length correctly, कि हम अच्छे से मीज़र कर पाएँ, डिस्टेंस और लेंथ को अच्छे से मीज़र कर पाएँ, हमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है यहाँ पर। ठीक है, एंड वी नीड some standard units and devices with which we measure these distances, और हमें ये भी ध्यान देना होता है कि हम वहाँ पर कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज़ कर रहे हैं, हम उनका ऐसी चीज़ों को, ऐसे मेजरमेंट्स को बिना स्टैंडर्ड यूनिट्स के नहीं कर सकते हैं अच्छे से, और कौन से डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एंड कैन कन्वे आवर रिजल्ट टू अदर, और हम अपना रिजल्ट निकाल सकें। ठीक है, हमें अच्छे से मेज़र करना होगा, कोई स्टैंडर्ड यूनिट्स हमने लगानी होंगी। तो देखा हमने कर्व्ड लाइंस में कैसे बनाया, कर्व्ड लाइंस थी हमारे पास। अब कर्व्ड लाइन में तो मीटर स्केल सीधी नहीं हो सकती थी, तो हमने क्या किया, उस पर थ्रेड उसके साथ में लेकर चले, थ्रेड उसके साथ लेकर चले, फिर आपने उस थ्रेड को सीधा कर दिया और उसको मीटर स्केल के साथ चलाया। ठीक है, मीटर स्केल पे जब उसको थ्रेड को आपने सीधा किया तो उससे पूरी थ्रेड की जितनी भी लेंथ थी वो हमें पता चल गई, ए टू बी। अब हमने बता दिया कि ये कर्व्ड लाइन इतनी बड़ी है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 7.7 में मूविंग थिंग्स अराउंड अस, क्या क्या चीज़ें हमारे आसपास जो है वो मूव करती हैं। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम था मूविंग से रिलेटेड था, मूविंग भी इसमें बताना था। ठीक है, तो मूविंग थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास क्या मूविंग थिंग्स है उसके बारे में हम इस हेडिंग में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे एक्टिविटी 5 में हम देखते हैं, थिंग्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स यू हैव सीन रिसेंटली, थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स यू हैव सीन रिसेंटली, आपने जो अभी तक की जो चीज़ें देखी हैं, अभी आसपास में देखी हैं। ठीक है, जो आपने अभी तक चीज़ें आसपास में देखी हैं उनसे आपने देखना है कि उनमें क्या मूवमेंट है। ठीक है, लिस्ट देम इन टेबल 7.4, these may include a school bag, a mosquito, a table, people sitting on the chair और people moving about। ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें देखनी है जो आपके पास, आपने स्कूल बैग देखा है, मस्कीटो देखा है, टेबल देखी है। ठीक है, पीपल सिटिंग ऑन चेयर्स, जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं। ठीक है, पीपल मूविंग अबाउट, जो मूव कर रहे हैं। ठीक है, इन सब लोगों को आपने देखा है, इन चीज़ों को देखा है, तो आपने उन सब चीज़ों को देखना है कि मूवमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है इनमें। द लिस्ट में also have a butterfly, a dog, a cow, your hand, a small baby, a fish in water, a house, a factory, a piece of stone, a horse, a ball, a bat, a moving train, a sewing machine, a wall clock और the hands of a clock। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें जो भी आपने आसपास देखी, कोई सी भी चीज़ें हो सकती हैं जो भी आप देखते हो, तो इनमें क्या है, इनमें ये देखना है कि ये क्या मूवमेंट कर रही हैं, किस मतलब ये क्या कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह को क्या कर रही है, मूव कर रही है। मेक योर लिस्ट एज लार्ज एज यू कैन, कितनी भी बड़ी लिस्ट बना सकते हो आप। विच ऑफ दीज आर मूविंग, विच आर एट रेस्ट, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हिलती हुई दिख रही हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो रेस्ट में। तो आप कितनी भी चीज़ें ले सकते हैं अपने आसपास की, कोई भी चीज़ उठा लीजिए और उसको देखिए ये मूवमेंट कर रही है। और आपने क्या देखना है, कुछ टाइम तक के लिए देखना है, यानी कि ऐसा नहीं कि आपने अभी देखा तो अभी मूव नहीं कर रही, आप उसको थोड़े टाइम तक देखेंगे कि वो मूव कर रही है, कितना मूव कर रही है, कब कब मूव कर रही है। ठीक है, आपने देखना है, फिर उसके अराउंड हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आपने ऐसे ही एक टेबल बनानी है 7.4 में, आपको जैसे टेबल दी है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इन मोशन, कौन से ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कौन से ऑब्जेक्ट मोशन में, ये आपने उनको मार्क करना है। ठीक है, इसके बाद हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन और एट रेस्ट, आप ये कैसे डिसाइड करते हो कि कोई चीज़ मोशन में है और कोई चीज़ रेस्ट में। आपने देखा, आपने बताया भी कि ये चीज़ भाई रेस्ट में है और ये चीज़ मोशन में है, ये आपने क्लियरली बताया। ठीक है, आपने मार्क भी कर दिया और टेबल में भी रख दिया। ठीक है, यू माइट हैव
नोटिस दैट द बर्ड इज नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम। आपने ये देखा कि अगर हम बर्ड को देख रहे हैं, देखो बर्ड अभी आपने एक जगह पे देखी, ठीक है, अभी आप थोड़ा सा फ्लिक ऑफ सेकंड्स में, यानी कि आप जैसे ही अपनी आंखें बंद करोगे थोड़ी देर बाद आंख खोलोगे तो आपको क्या दिखता है कि वो बर्ड उस पोजीशन में नहीं है, वो कहीं और आ गई है। ठीक है, आपको अपनी नज़रें घुमाकर देखना पड़ता है, आपको आइज घुमाकर देखना पड़ता है कि वो बर्ड कहाँ है। ठीक है, तो अब वो एक जगह पे नहीं है, वो दूसरी जगह उसने ट्रांसफ़र हो गई है। वाइल द टेबल इज़ एट द सेम प्लेस। लेकिन जब आप टेबल को देखते हो, कोई टेबल आपके सामने रखी हुई है या आपके स्कूल में रखी रहती है, तो वो देखोगे आप आपने अभी देखा वो टेबल उस पोजीशन में, थोड़ी देर आप आंख बंद कर दो या आप घूम कर आ जाओ कहीं से, फिर भी आप देखोगे तो आपको वहीं पे वो सेम एग्जैक्ट पोजीशन में दिखाई देगी। On this basis, you may have decided whether an object is at rest or in motion। तो इस तरह से आप क्या करते हो, डिसाइड करते हो कि कोई चीज़ मोशन में है या रेस्ट में। अगर वो आपको कुछ देर बाद भी उसी पोजीशन में दिखाई देती है तो आप बोलोगे कि वो रेस्ट में। और अगर आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको मूव करती हुई दिखती है तो आप क्या बोलोगे, वो चीज़ मोशन में। ठीक है, तो ये आपने एक्टिविटी 5 में देखा। इसके बाद आप एक्टिविटी 6 देखते हैं। एक्टिविटी 6 में क्या बताते हो कि सेलेक्ट अ प्लेस वेयर यू फाइंड आंट्स। आपने एक ऐसा प्लेस सेलेक्ट करना है जहाँ पर आप आंट यानी कि चींटियाँ दिखती हैं आपको। ठीक है, अब आपने क्या करना है, स्प्रेड अ लार्ज शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन द ग्राउंड एंड कीप अ लिटिल शुगर ऑन इट। आपने क्या करना है, एक वाइट पेपर की शीट लगानी है और उसमें शुगर डाल देनी है। ठीक है, चीनी डाल देनी है। Ants are likely to be attracted to the sugar and you will find many ants crawling on the sheet of a paper soon। ठीक है, आपने जब शुगर डाल दी तो आपको पता है कि आंट्स जो हैं, चींटियाँ जो हैं, वो शुगर पे अट्रैक्ट होती हैं। तो शुगर पे अट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो वहाँ पर चींटियाँ ही चींटियाँ हो जाएंगी उस पेपर पे। ठीक है, फॉर एनी वन आंट try and make a small mark with a pencil near its position when it has just crawled on the sheet of paper। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कोई सी भी एक आंट को सोच लो, अब जहाँ पर वो जा रही है उस पर आप मार्क करते चलो उस पेपर पे। ठीक है, उस पेपर पे उसके पीछे पीछे मार्क करते रहना आपने। कीप मार्किंग इट्स पोजिशन आफ्टर अ फ्यू सेकेंड एज इट मूव्स अलॉन्ग ऑन द शीट ऑफ पेपर। ठीक है, आपने कुछ देर तक उसको मार्क करते रहना है, कुछ सेकेंड्स तक आप उसको मार्क करते रहो कि कहाँ कहाँ वो जा रही है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम शेक द पेपर फ्री ऑफ द शुगर एंड द आंट्स। ठीक है, थोड़ी देर बाद आप क्या करो, उस पेपर से शीट क्या कर दो, शुगर को हटा दो और आंट्स को भी हटा दो। ठीक है, कनेक्ट द डिफरेंट पॉइंट्स यू हैव मार्क्ड विद एरोज टू शो द डायरेक्शन इन विच द आंट वाज। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने मार्क किया था चीटी के पीछे पीछे, आपने पेन से मार्क किया था कि कहाँ कहाँ पर वो जा रही है। अब आपने क्या करना है, पूरी शीट आपने खाली कर दी, आंट भी हटा दी, शुगर भी हटा दी। अब जहाँ जहाँ पर वो गई थी उनको डॉटेड जो आपने बनाए थे डॉट डॉट, उन डॉट्स को मिला दो आप। ठीक है, एक कर्व्ड लाइन सी बनेगी। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर है देखो, ये चींटी इधर से ऐसे गई होगी, फिर ऐसे गई होगी, ऐसे गई होगी, तो ये कर्व्ड लाइन सी बन गई, देखो बनी है। इसके बाद आप इस कर्व्ड लाइन में क्या देखते हो कि यहाँ पर एक कर्व्ड लाइन क्रिएट हुई है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, हम देखते हैं कि मोशन कर रही है। ठीक है, आंट भी क्या कर रही है, मोशन कर रही है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा पहले तो कर्व्ड लाइन को कैसे यूज़ करते हैं, कर्व्ड लाइन को कैसे मेज़र करते हैं, कर्व्ड लाइन के क्या कैसे हम कर्व्ड लाइन को अच्छे से क्या करते हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। साथ में हमने देखा मोशन, इसके बाद हमने देखा मोशन, मूविंग थिंग्स अराउंड अस, जो हमारी आसपास चीज़ें कौन सी मूविंग है, कौन सी क्या है रेस्ट में है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखा कि जो चीज़ें हमें कुछ देर बाद अपनी पोजीशन से हटी हुई दिख रही हैं या दूसरी जगह दिख रही हैं, तो उनको हम क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं मूविंग थिंग्स कह रहे हैं। जबकि जो चीज़ें आपके कुछ सेकंड्स के देखने के बाद या कुछ थोड़ी देर बाद, जैसे आप नज़र हटा देते हो, अपनी अपनी आइज़ उससे हटा देते हो, तो क्या होता है कि वो उसी जगह पे दिखती हैं फिर भी, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम रेस्ट में बोलते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में अभी हम फिलहाल इतनी ही करेंगे, इतनी एक्टिविटीज़ काफ़ी होंगी। आप लोग समझेंगे इस चीज़ों को कि कर्व्ड लाइंस कैसी होती हैं, कैसे हमने स्ट्रेट लाइन को मेज़र किया था, कैसे कर्व्ड लाइन को मेज़र किया था। उसके बाद हमने क्या देखा, मूविंग ऑब्जेक्ट्स देखे कैसे कैसे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे मूवमेंट होता है, टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के बारे में पढ़ेंगे, क्या होते हैं मोशन। ठीक है, ये एक क्या है, इंट्रोडक्टरी सेशन है मोशन के लिए। तो हमने अभी एक्टिविटी 5 और 6 देखी जिसमें हम मोशन को थोड़ा इंडिकेशन की देखा हमने कि मोशन कैसा होता है, कैसे मूवमेंट होता है। ठीक है, आगे के चैप्टर में हम फिर से इस बात को डिस्कस करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर्स को अच्छे से आप
रिपीटेशन करते रहिए, रिपीट करते रहिए, और आपके फाइनल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहने वाले हैं। ठीक है, टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।